नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल व्हाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉज, जीएसटी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, प्रोविजंस एटसेट्रा। दोस्तों, आज हम जिस केस लॉ की बात करने जा रहे हैं उस केस लॉ का नाम है श्याम हार्डवेयर स्टोर वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, एंड इनफैक्ट देयर आर 4 मोर पार्टीज, हजारीबाग की भी और रामगढ़ की। टोटल 5 रिस्पोंडेंट है। पिटिशनर एक है, श्याम हार्डवेयर स्टोर। केस को डिसाइड किया है झारखंड हाई कोर्ट ने, और जो जजमेंट आई है वो काफी लेटेस्ट है, 11 जुलाई 2022 की जजमेंट है। दोस्तों, इस केस में श्याम हार्डवेयर स्टोर के यहाँ एक रेड हुई सेक्शन 67 के अंतर्गत, जिसको टेक्निकल या लीगल भाषा में इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर बोलते हैं। और वो 2 टीमों ने मिलकर करी, हजारीबाग की जीएसटी टीम ने और रामगढ़ की जीएसटी टीम, दोनों टीमें मिली और दोनों टीमों ने मिलकर वहां पर रेड करी। और ये रेड हुई 11 जनवरी 2020 को। और जहां पर फिजिकल स्टॉक को कम पाया गया, समरी स्टॉक को कम पाया गया, और ये पाया गया कि जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बारे में डिपार्टमेंट को इंटीमेट नहीं किया गया। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट पिटिशनर से साइन करवाई गई कि आप 17 जनवरी 2020 को रिस्पोंडेंट नंबर 3 के सामने पेश होंगे, मतलब हजारीबाग की जीएसटी टीम के पास पेश होंगे, नहीं तो इस स्टेटमेंट को ही मान लिया जाएगा कि ये नोटिस है आपको, जो कि सेक्शन 73 का, सेक्शन 125 का या सेक्शन 50 का नोटिस मान लिया जाएगा। सेक्शन 73 एडजुडिकेशन का नोटिस जारी किया जाता है, 125 जनरल पेनल्टी का नोटिस है, और सेक्शन 50 इंटरेस्ट के लिए नोटिस होता है। इसी स्टेटमेंट को ही मान लिया जाएगा नोटिस है, यदि पिटिशनर रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि जीएसटी हजारीबाग की टीम के पास सामने पेश नहीं होता। जो पिटिशनर है वो ड्यूली पेश होता रहा, सारी डेट जो भी उसको डेट मिलती थी वो उन डेटों पर जाता रहा और सारी डेटों पर पेश होता रहा। बट इंटरेस्टिंगली जो हजारीबाग की टीम के सामने वो पेश हो रहा था, इंटरेस्टिंगली रामगढ़ की जीएसटी टीम ने इस पिटिशनर के अगेंस्ट में ऑर्डर जारी कर दिए, डीआरसी 7 जारी कर दिया। तो अब जो श्याम हार्डवेयर स्टोर है, जो कि पिटिशनर है, इसने झारखंड हाई कोर्ट को अप्रोच किया रिट पिटिशन के द्वारा। रिट पिटिशन उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर करी, और झारखंड ने उस पिटिशन को सुनते हुए ये पाया कि सिर्फ डीआरसी 07 इशू हुआ है और उससे पहले डीआरसी 01 इशू नहीं हुआ। जबकि हम अगर सेक्शन 73 देखें तो सेक्शन 73 में नोटिस जारी होता है, एज वेल एज रूल 142 के अंदर डीआरसी 01 इशू होता है। तो 2 चीजें इशू होती है, एक सेक्शन 73 का नोटिस और एक रूल 142 के अंदर डीआरसी 01। और उससे भी पहले, इस शोकॉज नोटिस से भी जारी होने से पहले, रूल 142 के अंदर ही एक डीआरसी 01A भी इशू हुआ करता था। 15 अक्टूबर 2020 तक ये मस्ट प्रोविजन था। और इस केस में डीआरसी 01A भी इशू नहीं हुआ, जिसको हम प्री शोकॉज नोटिस बोलते हैं। शोकॉज नोटिस डीआरसी 01 जो समरी नोटिस है, या सेक्शन 73 का नोटिस, उससे भी पहले एक प्री शोकॉज नोटिस जारी होता है, रूल 142 के अंदर ही लिखा हुआ है डीआरसी 01A में। तो ना तो इसमें प्री शोकॉज नोटिस जारी हुआ, ना ही सेक्शन 73 का नोटिस, एज वेल एज रूल 142 का डीआरसी 01 इशू हुआ। सीधा इशू हुआ समरी ऑर्डर डीआरसी 07। जब इस बात के लिए पिटिशनर से, जब पिटिशनर ने अपनी पिटीशन दाखिल करी, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया, सीधा ऑर्डर पास किया गया और मुझे इस बारे में नहीं बताया गया, सीधा ऑर्डर पास हुआ है, नोटिस जारी नहीं हुआ है। एज वेल एज एक सेकंड बात भी उन्होंने कही कि मैं तो अपनी सारी डेटों पर पेश होता आ रहा हूं हजारीबाग की जीएसटी टीम के पास, जबकि ऑर्डर इशू किया गया है रामगढ़ की जीएसटी टीम के द्वारा। तो 2 बातें, एक तो नोटिस भी जारी नहीं हुआ और सेकंड ऑर्डर दूसरी टीम ने जारी किया, और कहीं भी ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने फेल हुआ हूं और मैं पेश नहीं हो रहा हूं जीएसटी टीम के सामने। ऐसा कहीं भी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऑर्डर पास हुआ है डीआरसी 07 में। और उससे पहले जो नोटिस है, सेक्शन 73 का नोटिस एज वेल एज डीआरसी 01 या प्री शोकॉज नोटिस डीआरसी 01 ने, जो कि रूल 142 की रिक्वायरमेंट है, वो भी इशू नहीं हुआ है। रिस्पोंडेंट को जब इस बारे में पूछा गया, जीएसटी डिपार्टमेंट को जब, तो उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल किया और उन्होंने बताया कि हमने तो जब
स्टेटमेंट साइन करवाई थी जिस दिन इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर हुई थी 11 जनवरी 2020 को, तो उसी स्टेटमेंट के नीचे बॉटम में हमने लिख दिया था कि अगर आप पेश नहीं होगे तो इसी को नोटिस मान लिया जाएगा। तो झारखंड हाई कोर्ट ने तो बहुत खूबसूरत बात कही कि ऐसा नहीं है कि नोटिस को, उस स्टेटमेंट को ही नोटिस मान लिया जाए। यदि किसी काम को किसी तरह से करना है तो उस काम को उसी तरह से ही करना है और किसी तरह से नहीं करना। और उन्होंने 2 केस लॉज का हवाला दिया जो कि काफी इंटरेस्टिंग जजमेंट्स हैं, जो जिसके ऊपर काफी ज्यादा पहले भी जजमेंट आ चुकी हैं। एक है गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड की, वो भी झारखंड हाई कोर्ट ने दी है, और सेकंड जजमेंट जो काफी यूज हुई है इस नोटिस से रिलेटेड, NKAS सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वो जजमेंट भी झारखंड हाई कोर्ट ने दी है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने उन दोनों जजमेंट का हवाला लेते हुए इन सारे नोटिस को क्वैश किया, साथ के साथ रिस्पोंडेंट को ये कहा कि आप फ्री हैं, आप प्रॉपरली शोकॉज नोटिस जारी करके इस कार्रवाई को आगे लेकर जा सकते हैं। बट दिस इज नॉट द वे कि स्टेटमेंट पर आप लिखवा लीजिए और सीधा उसी को मान लीजिए कि स्टेटमेंट ही शोकॉज नोटिस है। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। और लॉ में अगर लिखा हुआ है कि DRC 01 ने देना है, प्री शोकॉज नोटिस देना है, वो दीजिए। यदि लॉ में ये लिखा है सेक्शन 73 का नोटिस अलोंग विद रूल 142 के अंदर DRC 01 देना है, तो वो देने जरूरी हैं किसी ऑर्डर को पास करने से पहले। बिना उनके ऑर्डर जो है वो इनवैलिड रहेंगे। उन ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। तो टू दैट एक्सटेंट दिस पिटीशन वाज एडमिटेड एंड अकॉर्डिंगली दिस केस वाज डिस्पोज्ड ऑफ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।